जो यूना नबी था उसकी बुलाहट और उसकी आज्ञा उल्लंघन। यूना नबी के बारे में हम लोग पूरी तरीके के साथ इसके बीच में जानेंगे। यूना की पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणियों की अन्य पुस्तकों से भिन्न है। ये एक वर्णनात्मक पुस्तक है। इसका अर्थ ये है कि पूरी तौर से इसके बारे में डिटेल बताई गई है, जिसमें एक भविष्यवक्ता के जोखिम भरे कार्यों का वर्णन है जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रयत्न किया था। परमेश्वर ने उससे निनवे नगर जाने को कहा, जो इस्राएल के सबसे खतरनाक शत्रु विशाल अशूरी साम्राज्य की राजधानी था। परंतु यूना परमेश्वर के संदेश के साथ वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरा निश्चय था कि परमेश्वर उस नगर का सत्यानाश करने की अपनी चेतावनी को पूरा नहीं करेगा। कई नाटकीय घटनाओं के पश्चात अनिश्चय से उसने आज्ञा मान ली और अंत में वह परमेश्वर से रूठ गया जब विनाश का उसका संदेश पूरा नहीं हुआ। ये पुस्तक सृष्टि पर परमेश्वर के पूर्ण प्रभुत्व को चित्रित करती है, पर सबसे मुख्य बात यह है कि अपनी प्रजा के शत्रुओं को दंड देने पर सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें परमेश्वर को प्रेम और दया का परमेश्वर के रूप में चित्रित किया गया है, यहाँ तक कि वह अपनी प्रजा के शत्रुओं को दंड देने और नष्ट करने के बदले उनको क्षमा करना और उनका उद्धार करना चाहता है। क्योंकि यूना की जो पुस्तक है ये बड़ी डिटेल के ऊपर लिखी गई हुई है, तो इसके हम पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा इसकी रूपरेखा के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी रूपरेखा क्या है? यूना की बुलाहट और उसकी अब आज्ञा, यानी कि परमेश्वर ने उसको बुलाया था और उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं किया, यानी कि उल्लंघन किया था। दूसरे नंबर पर आता है यूना का पश्चाताप और उसका छुटकारा। यूना ने पश्चाताप भी किया, यानी कि पहले उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, दूसरे नंबर पर उसने पश्चाताप किया और फिर उसका छुटकारा हुआ। तीसरा, निन्वे के विरुद्ध यूना का संदेश। ठीक है, यानी कि निन्वे के विरुद्ध जो भी संदेश परमेश्वर ने देने के लिए यूना नबी को बोला था, उसने उस संदेश को पूरा किया। चौथे नंबर पर निन्वे पर परमेश्वर की दया, यानी कि इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से के बीच में कि यूना की बुलाहट, जो यूना नबी था उसकी बुलाहट और उसकी आज्ञा उल्लंघन। दूसरे नंबर पर यूना ने पश्चाताप किया, यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद उसने पश्चाताप किया और जो भी उसको सज़ा मिली थी उसको उस उल्लंघन किए हुए के द्वारा उसको परमेश्वर ने छुटकारा दिया। और तीसरे नंबर पर निन्वे के विरुद्ध यूना का संदेश। परमेश्वर ने उसको बोला था कि निन्वे शहर के विरोध में तुझे क्या बोलना है, और उसने बोला और उस संदेश को उसने पूरा किया। चौथे नंबर पर निन्वे पर परमेश्वर की दया। जो निन्वे शहर था वो अपराधों से भरा हुआ शहर था, और जब उन्होंने संदेश सुना तो वहाँ का जो राजा था उस राजा ने भी उसकी आज्ञा का पालन किया। और इसके बारे में हम लाइव के बीच में पूरा ध्यान से सुनेंगे और आप लोगों को इसी तरीके के साथ थोड़ा सा मेन आइडिया जो है वो बताया जाएगा और लाइव के बीच में हम इसकी पूरी डिटेल जो है जानेंगे।